देश में बनी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है। रेल मंत्रालय की इस उपलब्धि का जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में बार बार करते रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि दो वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद तीसरी इस तरह की ट्रेन क्यों नहीं चल सकी। दरअसल ट्रेन 18 यानी वंदे भारत का सपना पूरा करने में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के तत्कालीन जनरल मैनेजर सुधांशु मणि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि ट्रेन 18 का उत्पादन टेढ़ी खीर हो गया है। यह जानने के लिए हमने खास बात की वंदे भारत को सपने से हकीकत में तब्दील करने वाले सुधांशु मणि से। नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जिसका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हमारे साथ हैं सुधांशु मणि जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। और सुधांशु मणि की जो सबसे बड़ी खासियत है वो खासियत ये है कि वंदे भारत एक्सप्रेस यानी सेमी हाई स्पीड ट्रेन, देश की जो पहली ट्रेन है जिसको आईसीएफ में डेवलप किया गया, वो पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा डिजाइन सब उनके दिशा निर्देश में ही तैयार किया गया और उन्हीं के नेतृत्व में उसको हम कह सकते हैं क्यों पर उतारा गया। तो आइए बात करते हैं सुधांशु मणि जी से। मणि साहब, आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। नमस्कार सर, जब वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम आता है तो किस तरीके की यादें आपकी जुड़ी हुई हैं उससे? देखिए, वैसे तो मेरा सफर भारतीय रेलवे के साथ अप्रेंटिसशिप से शुरू हुआ। एससीआरए स्कीम होती थी, तो ये कोई आज से गिने तो कोई 44-45 साल हो गए। तो 40 साल से ऊपर मैं रेलवे से जुड़ा रहा, तो लाजमी है कि बहुत सी यादें हैं। और सारी उम्र सिर्फ रेलवे में ही काम किया मैंने। लेकिन रिटायर होने के जस्ट पहले इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का जो टेन्योर मुझे मिला, बल्कि एक तरह से मैंने रिक्वेस्ट करके जो मित्तल साहब हैं चेयरमैन, उनसे लिया, तो उसकी यादें जो हैं बहुत ही अच्छी हैं। क्योंकि वहां की टीम के साथ मिलके, एक जबरदस्त टीम के साथ मिलके एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी सालों से हम लोगों की, कम से कम मेरी तो तमन्ना थी कि हम देश को दे पाएं, उसको करने में हम लोग कामयाब हुए और देशवासियों से बहुत प्यार मिला, जो कि एक ट्रेन बनाने वाले को मिल सकता है ऐसा कभी शायद सोचा ही नहीं होगा किसी ने। इसलिए लिहाजा बहुत ही अच्छी यादें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 के साथ और इसके मैन्युफैक्चर की होल जर्नी इसके साथ मेरी जुड़ी हुई है। सर, जब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रैक पर आई तो सबने देखा, लेकिन उससे पहले का पेन, यानी किस तरीके से आपने इसकी शुरुआत की, किस तरीके से रेल मंत्रालय ने आपको ये जिम्मेदारी दी कि ट्रेन 18 बनाइए, एक ऐसी ट्रेन जो अपने ट्रैक पर दौड़े और भारत में ही डेवलप की गई हो। जी तरीके से। हाँ, ये एक थोड़ी तवील लंबी कहानी है। आपके व्यूअर्स को मैं संक्षिप्त में बता दूं कि आखिर ट्रेन सेट क्या होता है। आप एक ट्रेन से तो सबको ही वाकिफ है, डिब्बे होते हैं और एक तरफ या दोनों तरफ इंजन लगाए जाते हैं जिसको लोकोमोटिव बोलते हैं हम लोग रेलवे में। और फिर बीच में कभी कभी जरूरत के हिसाब से, लेकिन टर्मिनल पे ये कोचेज एक तरफ ले जाई जाती हैं मेंटेनेंस के लिए। लोकोमोटिव शेड में जाता है, फिर आके फिर जोड़े जाते हैं और एक लंबे अंतराल के बाद फिर से एक ट्रेन बनती है जाने के लिए। तो ये जो कन्वेंशनल ट्रेन है, ये इनका चलन कोई 20-25 साल से सारी दुनिया के एडवांस रेलवे सिस्टम और इवन नॉट सो एडवांस रेलवे सिस्टम सब जगह कम हो गया है और उनकी जगह ट्रेन सेट बनाई जाती है। ट्रेन सेट क्या है? ट्रेन सेट कोचेज हैं जो कहिए कि परमानेंटली कपल्ड होती है, अनलेस कोई इमरजेंसी आ जाए उनको डिटैच अटैच करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। और जितना इक्विपमेंट
ट्रेन को चलाने के लिए, ट्रेन के अंदर लाइटिंग के लिए, एयर कंडीशनिंग के लिए, जिस भी चीज के लिए पावर की जरूरत है, उसका सारा इक्विपमेंट ट्रेन की फ्लोर के नीचे ही लगा दिया जाता है। यानी फिर आपके पास कोई लोकोमोटिव की आवश्यकता नहीं रह जाती। अगर 16 कोच की ट्रेन है या 12 कोच की ट्रेन है तो एंड के जो 2 कोचेस हैं उनमें कैब बना दिया जाता है। इधर दोनों तरफ एक एक कैब है और आप एक कैब से दूसरे कैब तक थ्रू आउट द ट्रेन जितनी भी लंबी हो बड़े आराम से आ जा सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने एक कोच से दूसरे कोच पे आप चले गए, क्योंकि इनके बीच में जो हमारा ये शताब्दी और हमारी रेगुलर ट्रेन में जो रिकटी टाइप का वेस्टिब्यूल होता है वैसा नहीं होता, एक सील्ड गैंगवे होता है। और ये कॉन्सेप्ट है ट्रेन सेट का। तो ये लिहाजा यहां भी बात चल रही थी 20-25 साल से कि ये ट्रेन सेट क्यों नहीं बनाई जाए, लेकिन सिर्फ बात होती थी, बात आगे बढ़ती नहीं थी। कारण थोड़ा शर्मनाक है लेकिन रियलिटी है कि हमारे यहाँ वो कोच एक डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, लोकोमोटिव दूसरा डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, और इनके आपस के झगड़े, एक डिपार्टमेंट कहता है कि ये इतनी अच्छी चीज नहीं है, लोकोमोटिव हॉल ट्रेन ही चलने दें, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ट्रेन सेट आए। अब ट्रेन सेट आ जाएगी तो किस विभाग के पल्ले पड़ेगी, और दूसरा विभाग जो है वो एक तरह से महरूम रह जाएगा अपने एम्पायर बिल्डिंग में। इस झगड़े में जो है ये 20-25 साल, और ये नहीं है कि इस झगड़े में मैं भी नहीं था, मैं भी एज ए रेलवे ऑफिसर अपने विभाग की तरफ से गलत सही कुछ कुछ कहता रहता था, लेकिन दिल में ये बात चुभती थी हमेशा। मैं प्राइवेटली ये कहता था कि इस झगड़े को बंद किया जाए, देश के हित में दोनों मिलकर सोचें कि कैसे ट्रेन सेट लाई जा सकती है जिसके लिए विच कैन बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द डिपार्टमेंट्स। लेकिन ये मिड 90s से लेके 2016 तक बातें चलती रही, इंपोर्ट की भी कोशिश हुई बीच में, लेकिन ऐसी ट्रेन सेट आ नहीं पाई। तो अब इस कहानी को आगे बढ़ाता हूं कि ये जो इनडिसीजन वगैरह चल रहा था, इसी बीच में 2016 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में मेरी पोस्टिंग हुई, और वहां के स्टाफ को मैंने देखा, उनमें एक जो जज्बा देखा मैंने, क्योंकि वो सालों से वही चीज डिजाइन करते आ रहे थे। एक नई चीज डिजाइन करने की काबिलियत थी, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था, और अफसरों की ऐसी टीम मिली कि अब मैं क्या कहूं, माशाल्लाह, उनसे अच्छी टीम पॉसिबल नहीं थी। ये तो मुझे विरासत में मिली, मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया। तो मेरे दिमाग में आते ही ये आया कि जब ऐसी टीम मिली है, ऐसे लोग मिले हैं, और इनको लेके अगर कोई बड़ा काम यहां नहीं कर पाए तो फिर सारी नौकरी बेकार है। और वहां से मेरे दिमाग में ये बात उठी कि सारी उम्र तो आप ये ट्रेन सेट के आनी चाहिए और क्यों नहीं आती, और इनडिसीजन बात करते रहे। अब आप तो खुद इस सीट पे हैं, तो अब आप इसके बारे में कुछ करिए। तो यहां से शुरुआत हुई ट्रेन 18 हिमाकत करने की, और ये शुरुआती कहानी यही है इसकी। सर अगर हम आईसीएफ की बात करें तो आईसीएफ कितनी पुरानी फैक्ट्री है, और मैंने सुना जब आप वहां पहुंचे तो वहां पर आपने तमाम ऐसे बदलाव किए, क्योंकि मैं खुद वहां जब गया तो मुझे तमाम चीजें दिखी, जैसे जगह जगह पर जो है पेंटिंग्स की गई, या पुराना तालाब था उसको जो है एक तरीके से रिवाइव किया गया। इस तरीके का वर्क कल्चर वहां पर डेवलप किया गया। और ऐसा नहीं वर्क कल्चर था नहीं, लेकिन उस चीज को एकदम लोगों के अंदर जोश भरना, जज्बा भरना, उसमें हर एक व्यक्ति उस समय हम कह सकते हैं कि आपको ही श्रेय देता था कि आईसीएफ के जो नए जीएम हैं, इन्हीं के लिए जो है इन्होंने तमाम चीजें बदली यहाँ पे। तो उसको लेकर क्या कहेंगे, किस तरीके से आपने बदलाव किए, क्या हुआ? जी, अभी आपने कहा कि जब आप आए, अब आपको शायद भूल गया हो, मेरे ख्याल से जनवरी 2018 की बात है, जब आप लोग काफी पत्रकार लोग चेन्नई में आए थे। तो आपने कहा कि ट्रेन 18 बनने के बाद तो बहुत खबरें आई, और उससे पहले क्या हुआ किसी को पता नहीं था। ऐसा नहीं है, मैं कुछ श्रेय आपको भी देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे याद है कि 2018 में तो हमारे लिए एक ड्रीम ही था, सपना ही था, और सपना हम लोग अभी किसी से शेयर भी नहीं कर रहे थे। आप लोग आए तो शायद पहली बार आप लोगों से, खास तौर से आपसे
सपना हमने शेयर किया, और वो ट्रेन 18 की जो एक फोटो लगा रखी थी हमने बड़ी सी, उसके सामने आपके साथ एक इंटरव्यू किया था, और वहां से वैसे शुरुआत हुई इस ट्रेन 18 के बारे में लोगों को जानने की, यानी कि बनने से पहले एक उसकी भूमिका बांधने में आप भी थे। अब सवाल, आपने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, तो देखिए पहली चीज है, और आप भी मानेंगे, कि अकेला एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो वो जो कहते हैं कि मदद खुदा, तो खुदा वगैरह तो शायद मैं नहीं मानता, लेकिन जो हिम्मत मर्दा है वो तो थी, जज्बा मेरे में था। लेकिन मदद खुदा इस तरह से आई कि एक जबरदस्त एटमॉस्फेयर मुझे मिला, जो एक सबड्यूड था, मतलब एक, जैसे कहते हैं ना, पत्थर के शिगाफों से उबलने को तैयार था, वो मिला मुझे वहां के स्टाफ में और वहां के ऑफिसर्स में। और फिर उसके बाद एक के बाद एक लोग जुड़ते गए, और जिसको कहते हैं अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बनते गए, हिंदुस्तान बनता गया, एक के बाद एक लोग जुड़ते गए और बड़े बड़े काम होते गए, एकदम टीम वर्क में। तो आपने ठीक कहा, 3-4 चीजें मैं बोलना चाहूंगा इसमें, जो ट्रेन 18 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। एक तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़े काम हुए वहां, ग्रीनरी की, और लेक का रिवाइवल, और कोई, हम लोगों ने 10,000 पेड़ खो गए थे ऑपरेशन वर्धा में, तो उसकी जगह हम लोग ने उससे कई गुना ज्यादा पेड़, और बड़े पेड़, ये नहीं कि सैपलिंग्स, 6 से लेके 12 फीट लंबे पेड़ लगाए, जो अब सब लहरा रहे हैं। और हम लोगों ने, माफ कीजिएगा मैं फोन अपना ऑफ कर दूं, खास तौर से ये सोचा कि जो एम्पावरमेंट ऑफ विमेन बहुत जरूरी चीज है, ये कोई लिप सर्विस नहीं है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें महिलाओं को बराबर का दर्जा ही नहीं, उनकी काबिलियत और उसके यूज का भी बराबर का दर्जा दिया जाए, जब तक नहीं दिया जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ता। इस तरफ भी हम लोग ने बहुत काम किया, और इसके अलावा खेल कूद के लिए बड़ी बड़ी फैसिलिटीज डेवलप करने में बजट बड़ा था आईसीएफ का, कोई आप समझिए 9,000-10,000 करोड़ का बजट था, बहुत से प्रोजेक्ट्स थे उसमें, अगर 1% भी उसका निकाल लें तो हमारे पास फंड्स की कमी नहीं थी। अब उस फंड्स को यूटिलाइज नहीं करते हैं लोग, वो करने में जरूर मेरा योगदान काफी रहा। और वो जैसा मैंने कहा, टीम वर्क में हम लोग आगे बढ़ते गए। ये नॉन टेक्निकल, मैंने बाहर की चीजों की बात की, कॉलोनी की वेस्ट कलेक्शन, कॉलोनी को एकदम साफ बना देना, एनवायरनमेंट, म्यूजियम का अपग्रेडेशन, आर्ट, मोटिवेशन टूल की तरह आर्ट का यूज, इन सब पे बहुत काम हुए, और साथ साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का और नई नई डिजाइन ट्राई करने का बहुत से काम हुआ। और ये सब चीजें जब एक साथ जुड़ने लगी तो ट्रेन 18 बनाने का की जमीन बन गई, और उसके लिए भी बड़ा अच्छा रहा। तो मैं समराइज कर दूं कि जज्बा तो मेरे में था ही, उत्साह भी था, लेकिन जैसे लोग मिले मुझे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में, जिस तरह के उत्साही लोग, इमोशनल लोग, उसने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। जी सर, जब ट्रेन 18 आपने एक तरीके से रेलवे बोर्ड को भी भेजा होगा कि हम ट्रेन सेट बना रहे हैं या ये जी डिजाइन, जी तो इसमें क्या हुआ कि मतलब इसको किस तरीके हाँ, से? वो ये पब्लिक फोरम पे 2-4 जगह मैं बोल भी चुका हूं, फिर भी बोलूंगा, इसमें थोड़ी कड़वी बातें जरूर हैं। तो जब हमने देखा हमारे लोगों में जो हुत्सपा, टेक्निकल हुत्सपा, जो ऑडेसिटी, और ये कि अब हम बना सकते हैं, तो ये हुआ कि अब आपको एम्पावरमेंट है, जीएम को भी जितने भी चाहे वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट जीएम दे सकता है, लेकिन एक नई ट्रेन बनाने के लिए बोर्ड का सैंक्शन जरूरी है। तो ये हुआ कि भाई रेलवे बोर्ड से सैंक्शन लाया जाए। तो हम लोगों ने प्रपोजल दिया, प्रेजेंटेशन दिए, बार बार ना नुकुर चलती रही। इवन द हाईएस्ट लेवल पे चेयरमैन साहब को छोड़ के नेगेटिविटी थी, एक स्केप्टिसिज्म था, एक लोगों के मन में ये था कि ये सुधांशु मणि महाराज जो हैं, ये स्पिनिंग अ यार्न,
या आप अपना नाम करना चाह रहे हैं, ये बना बना तो क्या ही पाएंगे जो सालों से नहीं बनी, बस एक शगुफा छोड़ रहे हैं। थोड़ी जेलसी भी लोगों में आई, कुछ लोगों में ये भी हुआ कि अब इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें मिलके नेगेटिविटी थी। बहुत कन्विंस करने की हम लोगों ने कोशिश की और हम लोग को लग रहा था अब हो भी जाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मुझे पता लगा कि प्रपोजल जो है ड्रॉप हो रहा है। और एक बार ड्रॉप हुआ तो इतना जो एटमॉस्फेयर बिल्डअप हो गया था, वो हम लोग एकदम जमीन पे आ जाते और जहां थे वहीं रह जाते, और हम लोग का मतलब बहुत ही डिमोरलाइजेशन हो जाता स्टाफ में, और मैं शायद ठीक से मुंह दिखाने काबिल नहीं रह जाता अपने स्टाफ के बीच में। तो जनाब, मैंने उस समय विदेश में था जब मुझे खबर मिली। अगले ही दिन फॉर्चुनेटली मुझे लौटना था, तो मैं दिल्ली पहुंचा और मैं बिना कुछ सोचे समझे सीधे घर पहुंच गया चेयरमैन साहब के, मित्तल साहब के, मरहूम वो नहीं रहे, गॉड ब्लेस हिज सोल। और मैंने जाके कहा कि साहब आपसे बात हो गई थी, आप मानते हैं कि मैं बना सकता हूं, मैं मेरे जीएम रह चुके थे पहले, लेकिन ये एकदम आखिरी मौके पे सुना सैंक्शन नहीं मिलेगा, तो ये तो मतलब नौकरी करने का मजा ही खत्म हो जाएगा, फिर ऐसा क्यों? बोले यार मैं तो जानता हूं कि तुम ट्राई कर सकते हो और ट्रेन सेट बननी चाहिए, बट ये और लोग नहीं मान रहे हैं और उनको तो मना नहीं पाए। तो मैं वैसे नहीं रहा गया, मैंने कहा सर आपको मना लिया मैंने, आप चेयरमैन हो और आप कन्विंस्ड हो कि मैं बना सकता हूं, आप मौका देना चाहते हो मुझे। अब मैं दो तीन चीज आपको बताता हूं कि साहब जिसको जितनी इंपोर्ट करनी है करे, हमारा क्या लेना देना है, जो करना है करें। केवल ये जो 15-20 ट्रेन सेट का सैंक्शन आप इंपोर्ट करने के लिए, उसमें से फकत दो का सैंक्शन आप मुझे दे दीजिए, और जिस रेट पे इंपोर्ट करना है करें, मेरा हम लोगों का कोई से नहीं है उसमें, लेकिन जिस रेट पे इंपोर्ट होगी उससे 1/3 प्राइस पे हम बना देंगे यहाँ। और फिर उसके बाद एक थोड़ा सा झूठ बोला मैंने कहा कि ये अप्रैल फर्स्ट वीक की बात है शायद, या मार्च एंड की। मैंने कहा कि बना ही नहीं देंगे, आप जुलाई 18 में रिटायर हो रहे हैं और अप्रैल 17 की बात है, ये आपके रिटायर होने आपसे ही इनॉग्रेट लॉन्च कराएंगे, और ये वादा है मेरा। तो ये तो झूठ था, क्योंकि वो ये 14 महीने में तो खैर बनती नहीं, मुझे भी पता था, लेकिन एक बोलने के लिए मैंने उनसे ये कहा, तो वो डगमगाए, थोड़ा उन सोच में पड़े, क्योंकि चाहते तो थे ही। फिर मैंने कहा कि अब मैं आपका पैर पकड़ने जा रहा हूं, और पैर पकड़ लूंगा और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप सैंक्शन नहीं देंगे, क्योंकि आप चेयरमैन रेलवे बोर्ड हैं, आप कन्विंस्ड है कि मैं कर सकता हूं, फिर उसके बाद आप मुझे सैंक्शन नहीं देते हैं तो ये ज्यादती होगी। वो खैर हल्की सी स्माइल मारी उन्होंने, बोले आप जाइए। तो मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, मैं अपना फ्लाइट पकड़ के वापस आ गया। उसी दिन शाम को चेन्नई पहुंचा, और चेन्नई पहुंचते ही मुझे खबर मिली कि सैंक्शन लेटर बोर्ड से आईसीएफ में आ गया। तो इस तरह से हमें सैंक्शन लेटर मिला था। आप सोच सकते हैं कि ये जद्दोजहद कितनी थी या कितनी नहीं थी। एक सेइंग है कि somebody will kill your vanity someday in life, so it is better you kill your vanity today. All it needed was this immortal fellow to kill his vanity and say कि मैं आपका पैर पकड़ रहा हूं, किसी भी हालत में मुझे दे दीजिए, and that won the day for us, and I would remain ever thankful to Mr. Mittal. इनफैक्ट जिस दिन 180 किलोमीटर का ट्रायल हुआ था ट्रेन का, तो पहली मैसेज मैंने एक तो रेल मंत्री साहब को एक टेक्स्ट किया था, जो उन्होंने चलाया भी था आगे, जोर स्पीड का झटका धीरे से लगा, वो उन्होंने वही रीट्वीट किया था। दूसरा मैंने मित्तल साहब को मैसेज किया कि इट इज बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग्स दैट टुडे वी हैव सेट आउट टू अचीव। ओके, 3-4 महीना लेट जरूर हुआ, मतलब जुलाई 2018 के बजाय अक्टूबर 2018 में निकली, लेकिन I must salute you for giving me the sanction for reposing confidence in me and ICF. मणि जी साहब, जब आपकी टीम ने पूरा का पूरा डिजाइन किया, जी क्या क्या लोग बात जानना चाहते हैं कि
आज की तारीख में फिर बात जी हो रही है कि बाहर की कंपनियों की ट्रेनें चलेंगी ट्रैक पर, और जैसे टेल्गो हो गई या और कंपनियां हैं, वो कहती हैं साहब हम इस तरीके की डिब्बे लाएंगे जिसमें बेहतर सुविधाएं होंगी। तो उसमें और आपकी वंदे भारत में या ट्रेन 18 में जी जी जी। बहुत बड़ा फर्क है, क्या फर्क है? नहीं, ये अच्छा सवाल आपने किया। तो देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो ये आपको कहते मिलेंगे कि हम किसी से पीछे नहीं हैं और हम कुछ भी बना सकते हैं, और ये हमने चंद्रयान बना दिया है, मंगलयान बना दिया है। और दूसरे होते हैं जो वो ये कहते हैं, अरे यहाँ तो कोई काम ही नहीं होता हिंदुस्तान में, हम क्या बनाएंगे, हम तो यही नहीं बना पाते, हम तो एक वेंटिलेटर नहीं बना पाते, हम एक सुई नहीं बना पाते। ये दोनों लोग गलत हैं मेरे हिसाब से। पहला, हमारी जितनी कैपेबिलिटी है आज की डेट में, उससे 10% ऊपर एटलीस्ट इतना तो हमें कोशिश करके यही बनाना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपना जितना कर सकते हैं उससे थोड़ा ऊपर सोच के ट्राई नहीं करेंगे और फेल होके फिर बनाएंगे, फिर फेल होंगे, फिर बनाएंगे, तब तक हम सक्सीड नहीं कर सकते। और दूसरे वो जो समझते हैं यहाँ कुछ भी बन सकता है, उनके लिए मैं शेक्सपियर उनको याद दिलाऊंगा। शेक्सपियर के एज यू लाइक इट में एक डायलॉग है कि अ फूल डथ थिंक हिमसेल्फ टू बी वाइज, whereas a wise man knows himself to be a fool. It is always better to be a wise fool than a foolish wise person. अपने को ये ना समझने लगो कि यहां सब कुछ कर सकते हो। तो अब मैं आपके मुद्दे पे आ जाऊं कि अगर आज आपको 300 किलोमीटर या 350 किलोमीटर की हाई स्पीड ट्रेन बनानी है, तो लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, as the person who headed the organization which created the only indigenous train set in India, that we do not have the capability to reach that much. We have the capability to learn. But when it comes to a train set in the range of, I would say, up to 200 kilometers per hour, 200 किलोमीटर की बात मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे पास 200 किलोमीटर का ट्रैक नहीं है, और आएगा भी तो अभी सालों लग जाएंगे उसमें। तो ये 180 बाई 160 किलोमीटर की अगर ट्रेन बनानी है, तो ये शर्म की बात होगी अगर हमें किसी विदेशी के पास जाना पड़े। क्योंकि हमने थ्रू सक्सेसिव ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यहां बहुत कुछ सीखा है, और हमें इसको खुद बनाने की अच्छी क्षमता है, और उस क्षमता को न यूज करना ये एक बहुत ही गलत बात होगी। तो अगर 160-180 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन बनानी है, स्टील बॉडी, स्टेनलेस स्टील बॉडी, तो हमें किसी विदेशी कंपनी पे जाने की जरूरत नहीं है। ये पूर्ण स्वदेशी काम हो सकता है। हो सकता है कि दो चार कंपोनेंट, जैसे सीट नहीं बनती अच्छी यहाँ पे एयरक्राफ्ट वाली, अभी भी, कल को बनेंगी जब आप ज्यादा खरीदोगे, तो दो चार चीजें आपको इंपोर्ट करनी पड़ जाए शायद। लेकिन सारी कॉन्सेप्ट से लेके डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चर, वैलिडेशन, सारा काम हिंदुस्तान में होना चाहिए। इसका आईपीआर हिंदुस्तान में रहना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये सस्ते में हो जाएगा, सस्ता तो ठीक है, होगा ही, लेकिन ये प्राइड की भी बात है कि हमारे में कैपेबिलिटी है और हम ये एक ट्रेन खुद बना रहे हैं, हमें किसी विदेशी कंपनी की तरफ देखना नहीं है। तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन कि जहां तक हमारी कैपेबिलिटी है उससे थोड़ा ऊपर तक हमें खुद करना चाहिए पैशन के साथ, और जहां हमारी कैपेबिलिटी नहीं है वहां हमें मानना चाहिए कि नहीं है, और हमें बाहर से लाके उनसे सीखना चाहिए ठीक से। इस तरह नहीं जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी लाते रहे, एलएचबी कोच आई, ईएमडी लोको आया, एबीबी लोको आया, सब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, लेकिन आज तक हम वैसा नहीं बना पाए जैसा वहां से लाए थे। तो ऐसा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी बेकार है। ऐसा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए जिसमें आप सीखें, नो हाउ और नो वाई दोनों सीखें, जिससे आगे उसी फैमिली का कुछ बनाना हो आपको या उससे ऊपर बना सके। जी मणि साहब, अगर हम ट्रेन 18 या वंदे भारत की जब बात करते हैं, तो आज जी भी उन दोनों ट्रेनों में जो दो ही ट्रेनें चली हैं,
और एक बनारस के लिए, एक कटरा जी के लिए, जी जी और जी दोनों टेरेन अलग अलग हैं। यानी अगर टेरेन की बात करें तो दोनों टेरेन बिल्कुल, उसके बावजूद उनकी सक्सेस है, और अभी तक उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें कहा जाए कि कोई बड़ी दिक्कत आई। जी 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 आपकी जो टेक्नोलॉजी है या आपने जो बनाई ट्रेन, वो प्रूवन है आज की तारीख में। तो जी जब जैसे आपने कहा आईटीआर की बात कही, तो इन जी ट्रेन का जो आईटीआर है आपके पास है, या भारत सरकार के पास है, रेलवे के पास है, तो क्या इन ट्रेनों को रेप्लिकेट करके दूसरे देशों में सप्लाई नहीं किया जा सकता है? अपने देश का पूरा रोलिंग स्टॉक बदला नहीं जा सकता है? बहुत अच्छी बात कही आपने। आप देखिए, सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड मेनी फ्रेंड्स, फेलियर हैज ओनली एनिमीज। तो जब ट्रेन 18 की धूम मची, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप इंटरनेट खोल के स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे, पॉलिटिक्स नहीं थी, क्या हमें यहां से इंक्वायरी मिल रही है और हमें पेरू से मिल रही है, ब्राजील से मिल रही है, मलेशिया से मिल रही है, हम यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर देंगे, ये सब बकवास। ऐसा है कि ये ट्रेन सेट जो है, ये कोई गरीब कंट्री, जिसको आप, गरीब कहना तो ठीक नहीं है, ऐसी कंट्री जिसको आप इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे और वो आपसे खरीदेगा, वो वहां पे संभव नहीं है। ये मीडियम लेवल, वही कंट्रीज जिनके नाम लिए गए इस लेवल की कंट्रीज हैं। लेट्स से मलेशिया हो गया, टर्की हो गया, मेक्सिको हो गया, ब्राजील हो गया, ये कंट्रीज अभी शायद इस लेवल की ट्रेन सेट जैसी हमने बनाने में केपेबल नहीं है, और हमसे खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं खरीद लेंगे कि आपने 2 ट्रेन बनाई चलाई और वो बस। अरे आप कम से कम 10 बनाओगे, अपने यहाँ चलाओगे और उसका एक्सपीरियंस लोगे, इसको इंप्रूव करोगे, आप प्रूव करोगे कि ये चीज बना के हम चला रहे हैं, तब वो आपसे खरीदेगा। अभी एक ट्रेन आपने बनाई नहीं कि वो कोरस शुरू हो गया ऐसे लोगों का जिनका एक रत्ती का हाथ नहीं था बनाने में, सिर्फ रोकने में था कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, सब बकवास। 10 ट्रेन बनाइए, कम से कम चलाइए, सीखिए, उससे इंप्रूव करिए, जरूर आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे, क्यों नहीं, बिल्कुल। लेकिन आपने जो सवाल, आपके सवाल का जवाब ये है कि जरूर, लेकिन अभी नहीं। आप थोड़ा एक्सपीरियंस और गेन करिए, और एकदम ट्रबल फ्री चीज, हालांकि ये भी ट्रबल फ्री है, लेकिन उससे भी बेहतर चीज इनको दीजिए। आपको थोड़ा डिजाइन एफर्ट और लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको रेडीमेड ब्रॉड गेज कंट्री नहीं मिलेगी एक्सपोर्ट करने को, आपको स्टैंडर्ड गेज में बनाना पड़ेगा। तो आपके सवाल का जवाब मेनली हाँ है। ना सिर्फ इतना है कि इट विल बी प्री मैच्योर, बट if we induct more and more train sets quickly, very soon we will be capable to compete with China and other countries and supply to them. Yes. सर, जब आपसे बात हुई थी तो उसमें एक ट्रेन का नाम और आया था, ट्रेन 20। Oh, जी आप, जी हाँ, जी 2020 तो चल रहा है, और 2020 लग रहा है कोरोना की भेंट चढ़ गया है। तो टी का क्या हाल है? मतलब क्या लगता है कि वो कभी? जी जी। अब देखिए, इसमें कुछ तो अंदर की पॉलिटिकल सेल्फिश जेलसी वाली बातें हैं जिनमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, वो आप खुद खोज लें। क्या था ट्रेन 20? 160 की 180 किलोमीटर अप टू 200 की स्टेनलेस स्टील बॉडीड कोच हम लोग बनाने में पूरे केपेबल हैं। जो हमने मैट्रिक्स बनाया था कि हम क्या बना सकते हैं और क्या नहीं, उसमें दो तीन चीजें थी। एक तो द हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, हमारी ट्रेन सेट लोकोमोटिव हॉल ट्रेन के मुकाबले कहीं ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, लेकिन फाइनर पॉइंट्स टू मेक इट मोर एनर्जी एफिशिएंट, नंबर 1. Part of that is also to make the train in aluminum body to make it lighter, whereas हमने स्टेनलेस स्टील में बनाई थी. And capability in the train to interact with ground equipment to make it, or rather enable it to accept cab signaling and similar new infrastructural related facilities. हालांकि अभी कैब सिग्नलिंग में जाने की इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, लेकिन ट्रेन में कैपेबिलिटी, ये चीजें ट्रेन 18 में नहीं है। और
हो भी नहीं सकती थी उस समय और आज भी। इसके लिए हमें किसी विदेशी कंपनी से करार करना पड़ेगा। तो इस लिहाजा हम लोगों ने पैरेलली बोर्ड के सैंक्शन से एक ट्रेन 20 के नाम से एल्यूमिनियम बॉडीड ट्रेन सेट इंपोर्ट कैसे करने का मैं बताता हूं। बनाया था कि भाई, जहां तक मुझे याद है 15 ट्रेन सेट, यानी 15x16 कोचेस, जितना भी हुआ वो 300 के आसपास इंपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, जिसमें पहली 2-3 ट्रेन सेट पूरी बन के आएंगी बाहर से। उसके बाद सक्सेसिवली तीसरे, चौथे, पांचवें के बाद से लेके 15वें तक ये आईसीएफ में बनेंगी। और जो बनाने वाला है, जो कंपनी जिसको ठेका मिला है, और हमारे आदमी एक साथ बनाएंगे। ये जो सीख है वो रेप्लिकेट नहीं की जा सकती किसी क्लासरूम से या उनकी फैक्ट्री में जाके। साथ बनाने वाला जो मॉडल बनाया था हम लोगों ने, कि जब तक 15वीं ट्रेन बनती तब तक हमारे लोग पूरे एक्सपर्ट हो जाते। ये था हुआ मैन्युफैक्चर। और ये भी कहा था कि जब आप डिजाइन करेंगे तो हमारे लोगों के साथ बैठ के डिजाइन करेंगे। हर लाइन जो आप खींचेंगे, हर स्पेक जो आप बनाएंगे, हमारे लोग उसके भागी रहेंगे, सो दैट दे बिकेम केपेबल। इसके लिए आपको पैसा चार्ज करना है कॉन्ट्रैक्ट में, जरूर करो, इट्स एन ओपन बिडिंग, लेकिन हमारी जरूरत ये है। तो ये था उस ट्रेन 20 का टेंडर हुआ। और वो टेंडर में कुछ कंपनीज ने कंप्लेंट वगैरह की कि ये उनको डिप्राइव कर रहा है, और वो फ्रीविलेस कंपनी थी। लेकिन अब ठीक है, कंपनी थी और बोर्ड ने उस समय उनकी कंप्लेंट को माना। उसमें शायद हम लोग से भी टेंडर स्पेसिफिकेशन फ्रेम करने में एक दो गलतियां छूट गई थी, जिसका फायदा इन कंपनी ने उठाया और वो टेंडर डिस्चार्ज हुआ। उसमें हमें एक ही ऑफर भी मिला था। अगली बार हम लोग रीटेंडर करके कोशिश में थे कि कम से कम 3 ऑफर मिलें, और हम लोग सक्सीड भी करते। फर्म्स का नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, लेकिन फिर समाओ उसके बाद से बोर्ड में वो दे लॉस्ट इंटरेस्ट। और इस बीच में एमसीएफ ने एक एल्यूमिनियम कोच का एक अलग टेंडर करके कुछ ऑर्डर कोरियन कंपनी को दे दिया। वो कोचेस के लिए है। आज के दिन में बजाय ट्रेन सेट के कोचेस में इन्वेस्ट करना, हालांकि उसमें मेट्रो कोच भी है, मेरे हिसाब से बहुत गलत है। और वो एक ऐसा बेंचमार्क उस कॉन्ट्रैक्ट ने बना दिया है कि एल्यूमिनियम कोच की तरफ जाने के लिए आप बड़ा भारी रोड ब्लॉक खड़ा हो गया। ये वो हो गया, ना हम खुद करेंगे ना करने देंगे वाला है। तो ये ना इनकी कोच मेरे इस लिहाज आसानी से बन पाएंगी। बन जाए तो बहुत ही अच्छा है। और दूसरे दरवाजे भी करने के बंद हो गए, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ज्यादा मतलब का है भी नहीं, जो मेरी समझ है। हालांकि मुझे पूरी फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है उसकी, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत सक्सेस की तरफ जा रहा है। अगर जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे पूरी नॉलेज नहीं है। लेकिन इससे ये फिर ट्रेन 20 के रास्ते बंद हो गए। और ट्रेन 20 तो अब अगर आज जिंदा की जाएगी तो शायद ट्रेन 23 या ट्रेन 24 बन पाए। लेकिन आज की डेट में तो मोरीबंद नहीं है, वो डेड ही समझिए उसको। जी तो सर, वंदे भारत एक्सप्रेस सिर्फ 2 चल रही हैं, एक कटरा जी और बनारस, और जी जी बाकी की टेंडर गई है। और उसमें जो भी टेंडर ओपन हुए उसमें जो है एक चाइनीज कंपनी है और बाकी भारतीय है। उम्मीद है सरकार की तरफ से कि इसे जल्द जो है बनाया जाएगा। तो जी वंदे भारत एक्सप्रेस का जो अनुभव है लोगों का, वो जी लोग ये चाहते हैं कि इस तरीके की और ट्रेनें चलें। और जी खास तौर पर एक आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि ये ट्रेन सेट के मामले में ये होना चाहिए। तो अगर जी हम कीमत की बात करें, जो कीमत आपने दी वो जी। इंटरनेशनल मार्केट से अगर हम कंपेयर करें तो कहाँ पे ठहरती? हाँ, तो आपके दो सवाल हैं। पहला कीमत वाला मैं पहले बता दूं। अगर आप बनी बनाई ट्रेन सेट स्टेनलेस स्टील की 20 ट्रेन सेट समझिए इंपोर्ट करने चाहेंगे, तब कोई इंटरेस्ट दिखाएगा। यानी 20 × 16 कितना हो गया,
420 इंटू 320 16 कोच की तो 320 कोच हुई शायद। 320। जी, तो खैर आप अगर आप 20 ट्रेन सेट कम से कम यानी 300 से ऊपर का टेंडर करेंगे तब तो पार्टिसिपेट करेंगे लोग, क्योंकि इसमें डिजाइन में इसको कंसेप्ट लेके पूरा ये बड़ा खासा टाइम लगता है, 2 से 3 साल। आईसीएफ ने तो बहुत जल्दी किया था, पर वो कोई ऐसा नहीं कि हम लोग ने बड़ा अच्छा सिस्टम किया था, वो जल्दीबाजी वाला हमारा सिस्टम था, काम कर गया। तो वक्त लगता है, बहुत से डिजाइनर बैठते हैं, नई टूलिंग लगती है, तो अच्छा खासा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मुद्दा आ जाता है। इसलिए कम से कम 20 ट्रेन सेट आप अगर खरीदने जाएंगे तभी इंटरनेशनल प्लेयर्स उसमें इंटरेस्ट लेंगे। तो आप 20 ट्रेन सेट अगर खरीदने जाएंगे तो आप, मेरा एक अंदाज है कि वो वर्ल्ड क्लास 160 किलोमीटर वाली ट्रेन, यानी ट्रेन 18 के आसपास या उससे थोड़ी बेहतर भी कह लीजिए, वो आपको 250 करोड़ से कम में नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको अब आप अंदाज इसी से लगा लीजिए कि 20 ट्रेन सेट 16 कोच का 250 करोड़, यानी कि 5000 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और ऊपर से चूंकि वो टेक्नोलॉजी आपको देगा तो उसकी एक टेक्नोलॉजी फी भी लगाएगा, तो इस उसको भी जोड़ लें अगर, तो आप समझिए 20 तो एक तो करनी पड़ेगी आपको, 2 में तो कोई आपको देगा ही नहीं। और फिर हर को ट्रेन सेट आपको 300 करोड़ की पड़ेगी, और उसका 1/3 100 करोड़, यानी हमने उससे 1/3 से भी थोड़ा सा कम 97.5 करोड़ में हमारी ट्रेन 18 बन के तैयार हो। ये तो हो गया मुद्दा प्राइस का। ये तो हमें उम्मीद भी थी, क्योंकि सारा काम तो हिंदुस्तान में हुआ है, कुछ चीजों के इंपोर्ट को छोड़ के। और आपका दूसरा सवाल शायद था कि और बननी चाहिए कि नहीं, 2 बनी है और नया टेंडर खुला है। तो देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि और बननी चाहिए। अब इससे बड़ी क्या आपको एविडेंस मिलेगी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद मेरे ख्याल से 3 या 4 बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले से कहा इसके बारे में कि यहाँ ट्रेन से वंदे भारत जैसी ट्रेन इंडिया में बनी है, ये एस्पिरेशनल इंडिया की निशानी है। और एस्पायरिंग इंडिया चाहता है कि उनके शहर में वंदे भारत एक्सप्रेस कब आएगी। और उसके बाद और भी जो नेगेटिविटी चल रही है, उसके बावजूद अभी कुछ दिन पहले सीआईआई के कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर ने फिर इसकी तारीफ की। तो ये ट्रेन चाहिए देश को और लोग चाहते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ये आनी तो है ही, अभी कुछ देरी जरूर हुई है, उसके जो भी कारण हो, और उस पे जाने का मुद्दा नहीं है, आनी तो है। और जैसा आपने कहा, कोई एक टेंडर अभी शायद खुला है, बहुत मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि उसमें क्या डिसीजन होगा, लेकिन आई एम श्योर जब देश चाहता है, प्राइम मिनिस्टर खुद चाहते हैं, तो आएगी ही ट्रेन, और आनी भी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत से बहुत और आएंगी। और जैसा मैंने पहले कहा, जब हम 10 बना लेंगे तो इसका एक, हम लोग इसकी एक शक्ति बन के उभरेंगे और दुनिया के माशाल्लाह और मुल्कों में भी भेजेंगे। जी मणि साहब, क्या आपको अगर कोई कहे कि वंदे भारत का जनक जी या फादर वंदे भारत, जी तो कैसा फील कर? देखिए, ये तो मतलब झूठ बोलूंगा अगर मैं ये कहूं कि अच्छा नहीं लगता। जब ये मैं सुनता हूं तो मुझे हमेशा उन तमाम अफसरों ने जिन्होंने रात दिन काम किया, और तमाम वहां के आईसीएफ के स्टाफ, उनकी याद आ जाती है कि ये सब नहीं होते तो ये बन के नहीं तैयार होती कभी। और इनका जज्बा, उसी ने हमें हिम्मत दी कि ये काम करें। तो हम एज अ फादर, इन सबों के एज अ लीडर, अगर आप हमें जनक का दर्जा देते हैं तो सराखुत है। लेकिन जब बात हो कि ट्रेन 18 कैसे बनी, तो मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि मेरा कंट्रीब्यूशन जो था ही, लेकिन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के उन अफसरों और स्टाफ का, और लेटर आरडीएसओ ने भी टेस्टिंग में भी बहुत अच्छा काम किया इसमें, जो आमतौर पे आरडीएसओ नहीं कर पाता है। इन लोग का बहुत बड़ा हाथ रहा इसमें। जी तो मणि साहब, वंदे भारत
एक्सप्रेस के बारे में तमाम जानकारियां देने के लिए आपका धन्यवाद। और जिस तरीके से आपने तमाम बातें सामने रखी, तो हमारे दर्शकों को काफी जानकारी मिली इस बारे में। आपका धन्यवाद। तो यहाँ पर जी जी बोले। नहीं बोले। मैं कि तमाम चीजें जो है आपने सामने रखी, लोगों की जानकारी बढ़ाई, किस तरीके से वंदे भारत बनी और क्या क्या परेशानियां, क्या क्या दिक्कतें या चुनौतियां रही। तो इस बात के लिए आपका धन्यवाद, ढेर सारा धन्यवाद। तो यहाँ पर सुधांशु साहब ने तमाम चीजें सामने रखी और जानकारी हम लोगों के साथ साझा की कि वंदे भारत एक्सप्रेस आखिरकार पटरी पर कैसे आई। आने वाले दिनों में आपको हम कह सकते हैं कि तमाम वंदे भारत एक्सप्रेस दिखेंगी। और जब पहली शुरुआत होती है, यानी हम कहते हैं जैसे चंद्रमा पर जब पहला कदम जिसने रखा, तो वो एक हम कह सकते हैं कि इंसान के लिए बड़ी छलांग थी। अगर हम भारत की बात करें तो तमाम ट्रेनें चलती हैं, लंबे समय से भारतीय रेलवे यहाँ पर ट्रेनें चलाती है, लेकिन देश में बनी पहली, यानी स्वनिर्मित कह सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत की निशानी कही जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस आईसीएफ में बनाई गई। और ये अब हम कह सकते हैं इतिहास का हिस्सा है और आने वाले भविष्य की तरफ भी कहीं ना कहीं हमको प्रेरित कर रही है। तो न्यूज स्टेशन में बस इतना ही। आगे हम एक नई शख्सियत के साथ आएंगे, तब आपसे फिर मिलेंगे।